राष्ट्रीय जनता दल अपनी असहजता का ख्याल करे, जब पहले अपने बारे में सोचे ना कि यादव के इतने बड़े तमगा नेता लोग घूमते हैं और यादव लैंड में ही हार जाते हैं। यादव मतलब अपना परिवार। विधानसभा के उपचुनाव में चारों खाने चित हो गए चारों सीट पर कि मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल 2010 वाली स्थिति में चली जाएगी। देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और आपको बता दें कि 7 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसमें जदयू की असहजता दिखी है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर, विपक्ष कह रहा है आप लोग असहज हो गए मंत्रिमंडल विस्तार में। असहज तो जनता उनको कर रही है लगातार। जब गत विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें दावा कर रहे थे कि यह सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को जीत करके विधानसभा को फाइनल जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ? चारों सीट एनडीए ने जीता। लोकसभा के चुनाव 2/3 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ जीतेगी और राष्ट्रीय जनता दल 2010 वाली स्थिति में चली जाएगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी असहजता का ख्याल, आरजेडी असहज हो गई है। असहज नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल अपनी असहजता का ख्याल करे जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। उस समय की कल्पना करे कि गत विधानसभा के उपचुनाव में चारों खाने चित हो गए चारों सीट पर, तो उसके बाद आपका क्या हाल होगा जनता बताएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। आरजेडी सर ये भी कह रही है कि इतना दरकिनार कर दिया गया है जदयू को कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कुर्मियों का नेता भी नहीं मान रही है भाजपा। अब राष्ट्रीय जनता दल के यादव अपने को बहुत बड़ा नेता मानते थे, लालू यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और मीसा भारती जी। तो मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा में चुनाव 2 बार हारी, लालू जी भी पाटलिपुत्र में हार गए, श्रीमती राबड़ी देवी सोनपुर और राघोपुर से एनडीए से हारी हैं। तो पहले अपने बारे में सोचे ना कि यादव के इतने बड़े तमगा लिए घूमते राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग घूमते हैं और यादव लैंड में ही हार जाते हैं। सर कह रहे हैं नालंदा से किसी को शामिल तक नहीं कराती थी भाजपा, अब मंत्री बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के आपसी समन्वय, समझौता और विश्वास के आधार पर चलने वाली गठबंधन है और कोई भी फैसला आपसी सहमति के आधार पर एनडीए में होता है। यह राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन जैसा गठबंधन नहीं है कि अंतिम समय तक एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी और एक दूसरे के ऊपर बयानों का तीर चलाते रहने वाला गठबंधन या दल। आज तक उनका इंडी गठबंधन कांग्रेस और राजद एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे को राजनीतिक रूप से गालियां दे रहे हैं। तो ये हमारा एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत है, इंडिया इंटैक्ट है। राष्ट्रीय तो फिर ऐसा बयान क्यों आ रहा है विपक्ष के तरफ से, क्या लगता है? इसलिए आ रहा है कि मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, मुद्दा विहीन, होमवर्क विहीन, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल इस तरह की बातें करती हैं। सर आप यादवों का जिक्र कर रहे थे, यादव कोटा की भी बात हो रही है कि आप लोगों ने किसी यादव को काबिल नहीं समझा, किसी यादव को मंत्री नहीं बना। जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठतम नेता, कद्दावर नेता, राज्य के ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव लंबी अवधि से बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री नंदकिशोर यादव जी हैं। जनता दल यूनाइटेड के कोटा से श्री नरेंद्र नारायण यादव जी विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को, यादव मतलब अपना परिवार।
उनके यहाँ यादव मतलब अपना परिवार होता है, हमारे यहाँ यादव मतलब संपूर्ण बिहार होता है। ये राष्ट्रीय जनता दल को तो इस सब बात का समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद थे और इनका साफ साफ कहना है कि आरजेडी में यादव मतलब तेजस्वी यादव होता है, यादव मतलब लालू यादव होता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यादव को दरकिनार किया है, बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में पहले से ही हैं और बड़े पदों पर भी आसीन हैं। और कोई असहजता नहीं है जनता दल यूनाइटेड की, राजद अपने असहजता का ख्याल करे, ऐसा अरविंद निषाद कह रहे थे। बाद बाकी मंत्रिमंडल विस्तार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।